डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब एनडीए में भी प्रत्याशी को लेकर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ संगठन महामंत्री करणवीर सिंह भी मौजूद है। बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो के बीच डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर चर्चा चल रही है। सूत्रों की माने तो डुमरी उपचुनाव में आजसू उम्मीदवार उतारेगा। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, डुमरी उपचुनाव को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है? देखिए, एक तरफ तो स्पष्ट है कि जो आप यूपीए कहें या गठबंधन, जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी जो अलायंस है, उसके प्रत्याशी का नाम तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है, क्योंकि वो मंत्री हैं फिलहाल में और दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी हैं। अब उन्हीं के यानी जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनकी पत्नी बेबी देवी को प्रत्याशी बनाना तो था ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक मंत्री बना दिया। आप जाने कि वो सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो विधायक नहीं है। अब ये चुनाव होगा और अगर वो जीतती है तो वो फिर सदस्य भी हो जाएंगी विधानसभा की। लेकिन संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, नहीं हो, वो मंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का चुनाव या विधानमंडल जहां भी हो, जिस राज्य में, वहां का सदस्य बनना पड़ता है। तो आप एक तरफ तो क्लियर है कि बेबी देवी प्रत्याशी होंगी, इसमें कहीं कोई इफ बट है नहीं। दूसरी तरफ जो है, ये लगातार बात आ रही थी कि एनडीए यहां से चुनाव लड़ेगा। आज भी बाबूलाल 2 स्थान पर बोले कि एनडीए चुनाव लड़ेगा और पिछले लगभग 1 महीने से ये चर्चा हो रही थी कि आजसू वहाँ पर कंपैरेटिवली मजबूत है बीजेपी की तुलना में। वैसे बीजेपी के नेता इसे खारिज करते हैं, बीजेपी का कहते हैं उनका अपना संगठन भी मजबूत है और 2019 के चुनाव में उनका जो प्रत्याशी था अच्छा परफॉर्म किया था। वैसे आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगन्नाथ महतो के बाद बेबी के बाद जो है दूसरा नाम जो था आजसू प्रत्याशी की जो है यशोदा देवी, वो थी। तीसरे स्थान पर बीजेपी थी। तो इस बार गठबंधन है, तो ये तालमेल मिला के जिस प्रकार से रामगढ़ का विधानसभा का उपचुनाव लड़ा गया और वहां पर एनडीए ने जीत हासिल की, वहां भी आजसू के प्रत्याशी सुनीता चौधरी वहां से विजयी हुई। तो एक तालमेल के साथ वहां पर एनडीए ने काम किया और स्थानीय लोगों का भरोसा जीता। तो उपचुनाव में वहां से आजसू की प्रत्याशी जी राजेश, देखने वाली बात होती है कि इस उपचुनाव के बाद जो है नतीजा क्या सामने आता है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।